अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल एकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल खोसो। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश नॉर्मल और इस्लामियात के पेपर पैटर्न मॉडल पेपर को एक्सप्लेन करूंगा। पेपर पैटर्न भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, क्या क्या हुआ है, सारा आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा, सही है। तो आपको लाजमी सारी वीडियो पूरी देखती है। इस्लामियात में पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है तो उसको आप ज़रूर देखेंगे। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप चलते हैं इंग्लिश नॉर्मल की तरफ। इंग्लिश नॉर्मल में जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए हम देख लेते हैं। सेक्शन ए इन्होंने फिर नीचे दे दिया है। साकिए सेक्शन ए में आपको 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 20 ही करने होंगे, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे, सही है। ये जो इंग्लिश नॉर्मल जो पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पैटर्न सेम होगा ऑल ग्रुप्स के लिए, सही है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क्स का है, क्योंकि ये जो आपका कोरस है वो 20%, 40%, 40% पर मुश्तमिल है। 40 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है, जिसमें थोड़ी चेंजिंग है, सही है। 2024 की तरह है, लेकिन आप मैट्रिक में जो आप इंग्लिश का पेपर दे के आए हैं फर्स्ट ईयर का, उससे थोड़ा चेंज है। इसमें आपको नोट दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको आंसर करने हैं 10 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। आपको टोटल 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। अब 10 कैसे अटेम्प्ट करने होंगे? सबसे पहले आपको सबसेक्शन ए रीडिंग कम्प्रहेंसिव प्रोस, मतलब के सबसेक्शन प्रोस चैप्टर्स के क्वेश्चन 4 आपको दिए गए होंगे। 2 आपको लाजमी करने हैं इस सेक्शन से, 2 लाजमी करने हैं, सही है। 2 आपको लाजमी इस सेक्शन से करने हैं। फिर आता है पोइट्री का सब सेक्शन, इसमें से भी 2 आपको लाजमी करने हैं। फिर आता है सब सेक्शन 3 प्ले का, इसमें से भी आपको 2 लाजमी करने हैं, चॉइस नहीं है। फिर आता है सब सेक्शन 4, इसमें से भी आपको 2 लाजमी करने हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8। अब बचे आपके 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन आप सब सेक्शन 4 से करें, सब सेक्शन 3 से करें, या सब सेक्शन 2 से करें, या सब सेक्शन 1 से करें। इसमें से किसी से भी आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक आप सब सेक्शन ए से कर लें, एक आप पोइट्री से कर लें, एक प्रोस से कर लें, आपकी मर्जी। लेकिन 2 सब सेक्शन से, सारे सेक्शन है ना, इनमें से 2 आपको लाजमी करने हैं, सही है, लाजमी करने हैं। यहाँ लिखा गया है एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन, ऑल पार्ट क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सही है। तो आपको 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं। तो ये आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा सारा सब सेक्शन। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सब सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी हमारा है डिटेल आंसर क्वेश्चन, 14 मार्क्स का होता है। पहला क्वेश्चन होता है पैसेज, जो कि आप मैट्रिक में भी करके आए हैं। ये पैसेज 10 मार्क का है, मैट्रिक का होता है आपका 10 मार्क्स का आपका होगा, सही है। पैसेज आपको दिया गया होगा, जिसमें आपको फिर नीचे आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, सही है। तो उनमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, 2-2 मार्क्स का एक आंसर होगा। फिर चलते हैं आपके पास, इसमें भी चॉइस होती है। आप इसकी प्रेसेस मतलब के समरी लिखें, या आप पैसेज के आंसर का जवाब दें, सही है, ये चॉइस है आपके पास। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होता है ईमेल लिखें या रिपोर्ट लिखें। रिपोर्ट राइटिंग या ईमेल, आपके इन दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होगी। मैं आपको प्रेफर करूंगा ईमेल करें, क्योंकि वो आसान होती है। ईमेल करें या रिपोर्ट राइटिंग, इसमें आपको चॉइस होगी। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है नरेटिव लिखें। नैरेटिव लिखें या आप ऐसे लिखें। ऐसे जो आपको आएगा कंपेयर एंड कंट्रास्ट आएगा, 4 ऐसे आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना होगा। फिर आता है सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग में कोई चॉइस नहीं होती, आपको वैसे ही सीवी राइटिंग और कवरिंग लेटर लिखना होता है। 10 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का कवरिंग लेटर होता है, 10 मार्क्स की सीवी राइटिंग होती है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न। अब चलते हैं इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात का जो हमारा पेपर है, उसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। हिस्सा आलिफ होता है, जिसमें एमसीक्यूज करने होते हैं आपको 10, सही है। 10 एमसीक्यूज आपको करने होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। ये जो टोटल पेपर है ये 50 मार्क्स का है, और इसमें जो टाइम भी है वो टाइम भी आपको कम दिया गया होता है, सही है। 2 घंटे या 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी, मतलब के हिस्सा बा। हिस्सा बा में आपको मुख्तसर जवाब के सवालात करने होंगे, जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा।
हिस्सा बा जो होता है आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें जो पहला क्वेश्चन होगा इसमें चेंजिंग कर दी गई है। सही है, पहले आपका एक ही क्वेश्चन होता था जिसमें मिक्स होता था, सूरतुल अनफाल, सूरतुल बकरा और हदीस मिक्स होती थी। दो 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 तीन आपके पास सूरतुल बकरा की होती थी आयत, और दो आपके पास सूरतुल अनफाल की होती थी, तीन आपके पास हदीस होती थी। उनमें से आपको दो का तर्जमा और तशरीह करनी होती थी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको कुरानी आयत दी जाएंगी जिसमें आपको दो का उर्दू या सिंधी तर्जमा करना होगा। सही है, दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें अलिफ, आपको सिर्फ आयत दी जाएंगी। अब वो आयत सूरतुल बकरा की और सूरतुल अनफाल की मिक्स होंगी। सही है, 4 आपको दी जाएंगी जिसमें से दो की आपको तशरीह और तर्जमा साथ में करना होगा। सही है, फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा फिर बा में। अब हदीस अलग कर दी गई है, हदीस का आपको बा बना गया है, पहले अलिफ है फिर बा है। सही है, इसमें आपको किसी भी दो आपको हदीस दी जाएंगी, किसी भी एक की आपको तर्जमा व तशरीह करनी होगी। सही है, तो ये आपके लिए थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, अब आपको हदीस अलग दी जाएंगी। अब क्वेश्चन होता है कि सर सूरतुल बकरा की बहुत सारी आयत हैं, सूरतुल अनफाल की बहुत सारी आयत हैं, अगर आप याद करना चाहते हैं तो सबके तर्जमे याद कर लें। सही है, तर्जमा सबका याद कर लें, तशरीह आप अपनी तरफ के लिख सकते हैं। सही है, तशरीह आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज के एंड में दो आपको आयत दी जाती हैं। सही है, तो एक्सरसाइज के एंड में जो आयत हैं वो सारी आप याद कर लें, उन्हीं में से आ सकती है। फिर आता है हदीस भी आप एक्सरसाइज वाली याद कर लें, इंशाल्लाह आपकी लग जाएंगी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो आपका होता है सवालात। आपको 8 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 सवाल करने होंगे। सही, 2 मार्क्स के जवाब, आपको 2 मार्क्स का एक सवाल 2 मार्क्स का होगा। सही है, तो आपको 4 करने होंगे, 8 दिए जाएंगे। फिर आता है हिस्सा जीम में भी रिड्यूस कर दिया गया है बहुत कुछ, आपने रिड्यूस सिलेबस देखा होगा। सही है, 10 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन करने होंगे 10-10 मार्क्स के। आपको कितने क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको क्वेश्चन तो आपको 2 ही दिए गए होंगे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, अकीदा तौहीद क्या है, वजाहत कीजिए। नेज़ अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात को बयान कीजिए। या अरकान इस्लाम क्या है, ज़कात की अहमियत, फ़ज़ाइल और मुसारिफ ज़कात तफसील से बयान कीजिए। सही है, इस चौथे क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। क्वेश्चन 5 में से भी आपको कोई 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से भी आपको कोई एक करना होगा। सही है, तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें तफसीली नोट लिखना होता है, अमली खिदमात और हालात ज़िंदगी, इमाम अबू हनीफा या इमाम जाफ़र सादिक, ये दोनों हैं। बाकी टोटल 4 हैं। सही है, टोटल 4 इमाम हैं जिनमें से ये आप 2 रिड्यूस कर दिए गए हैं, बाकी 2 आपके इमाम अबू हनीफा, इमाम जाफ़र सादिक, इनमें से किसी एक पे आपको करना होगा। समझ लें कि ये आपका टारगेट पेपर भी बच गया है। तो उम्मीद है कि आपको इस्लामियात का और इंग्लिश का पेपर पैटर्न और रिड्यूस सिलेबस समझ आ गया होगा, मॉडल पेपर समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सही है, दूसरे भी मैं रिड्यूस सिलेबस आपके साथ शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप कमेंट करें कि नेक्स्ट कौन से 2 सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊं।